में ज़रा ऑटो इंसलरीज में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आज अच्छी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। ज़रा जतिन निगाह डालिएगा सुप्राजीत इंजीनियरिंग पर, इसके साथ ही टाल ब्रोज ऑटोमेटिव जो कि इस वक्त 5.25% ऊपर है। सुप्राजीत जिसकी मैंने बात की ये लगभग 7% के करीब इस वक्त नज़र आता हुआ। बात करें संवर्धना मदरसन सुमी की तो ये भी 2.5% से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। ज़रा बताएं जतिन, इन तीनों स्टॉक्स पर आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे इन तीनों स्टॉक्स में से अगर जो मेरे को किसी एक को चुनना होगा तो मदरसन सुमी होगा। हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है और कहीं न कहीं इसमें और पॉसिबिलिटी बनती है कि ऊपर में 159 से 162 तक इसका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सके। तो इन तीनों का जो आपने नाम लिया टेलब्रोस मदरसन सुमी और और एक स्टॉक का आपने नाम लिया, तो वो ये तीनों स्टॉक में से हमें मदरसन सुमी पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। करंट लेवल से भी इसको लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। 148 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये नज़रिया ऑटो स्टॉक्स पर इस वक्त नज़र आता हुआ। ज़रा केमिकल स्पेस में देखिए लिंडे इंडिया, वैशाली जी, 7.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आती हुई। पंजाब केमिकल्स भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इन दोनों स्टॉक के अलावा आपको केमिकल स्पेस पे कुछ पसंद आ रहा है क्या? तो आई थिंक कल हम देखे थे सुमितोमो वाज डूइंग वेरी वेल। तो सुमितोमो केमिकल्स वो भी एक मुझे सही लग रहा है। फिर बाकी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो बॉटम आउट भी दिख रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल केमिकल सेक्टर में फिलहाल मैं सुमितोमो, अमी ऑर्गेनिक ये सब में ध्यान दूँगी। इसके साथ फाइन ऑर्गेनिक ये सब स्टॉक्स टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड है। तो आई थिंक ये सब स्टॉक्स जब भी ये ट्रेंड शुरू हो जाए चलने चाहिए। ठीक है, तो ये राय थी। आगे बढ़ते हैं और एविएशन स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर आज एक रिपोर्ट आई थी एक्सिस कैपिटल की, पॉजिटिव रिपोर्ट थी। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। 4,100 रुपये प्रति शेयर का जो पहले लक्ष्य था वो बढ़ाकर 4,700 रुपये प्रति शेयर कर दिया। याद रखें टिकट प्राइसेस बहुत बड़े हैं हाल ही में, जिसके चलते कंपनी को पॉजिटिव फायदा होता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ प्राइसेस स्टेबल रहे हैं, कंपटीशन भी स्टेबल रही है, तो कई सारे पॉजिटिव्स हैं जो कंपनी के फेवर में चल रहे हैं, जिसके चलते ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी इंटरग्लोब एविएशन पर। जतिन जी, टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? फंडामेंटल्स पर तो कंपनी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन चार्ट्स पर देखें तो आपका क्या नजरिया है? इंटरग्लोब एविएशन की मैं बात करूँ तो ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। रिसेंट का जो करेक्शन है वो अपने 40 डे के एवरेज के सपोर्ट के आसपास आ गया है। 3960 का 40 डे का एवरेज का सपोर्ट है। हमें लगता है कि ये थोड़ा साइडवेज हो सकता है। 4400 और 4000 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, कंसीडरिंग कि ये बहुत ही शार्प रन अप हो चुका है ऑलरेडी। और अगर जो मैं इसके वीकली चार्ट्स देखूँ तो इसमें एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न भी बनाता है, जो कहीं न कहीं दर्शाता है कि इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें बहुत लिमिटेड अपसाइड देखने मिलने वाला है। तो एक कंसोलिडेशन का फेज़ में जा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर जो ये स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो ये करंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छा स्तर रहेगा एक्यूमुलेशन के लिए। जो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी। मेरे को लगता है कि अराउंड 4000 3900 तक ये स्लिप हो सकता है। ठीक है, तो इंटरग्लोब एविएशन पर ये राय, अगर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आप थोड़ा सा और इंतज़ार कर सकते हैं इंटरग्लोब एविएशन में एंटर करने की। अहम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स की ही चर्चा हो रही है तो दिग्गज बैंकिंग शेयरों की इस वक्त एक बार चर्चा कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। एसबीआई में भी इस वक्त 1% से ज़्यादा की तेज़ी हम देख पा रहे हैं और एक्सिस बैंक भी आज भागता हुआ। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज तेज़ी नज़र आ रही है। जतिन, ज़रा बताएं, बैंकिंग शेयरों में कुछ नाम मैंने लिए, इसके अलावा भी कुछ पसंद आ रहा है तो बताएं, कहाँ दाम लिया जा सकता है?
नहीं, इनफैक्ट आपने जो बोला है कि फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हमें जो तेज़ी मिल रही है, देखने मिल रही है, वो इनफैक्ट कल का जो फॉल थोड़ा आश्चर्यजनक था, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक टू फॉल सो मच, और आज के ट्रेडिंग सेशन में वो फॉल जो है वो रिवर्स होते हुए दिख रहा है। तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं ये जो कल का जो फॉल था वो आई थिंक एक्सपायरी रिलेटेड था, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो उसके लिए शायद वो अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आज फिर से एक बाउंस बैक दे रहा है। तो हमें लगता है कहीं न कहीं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों के ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, और हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक भी एक स्टॉक है जो हमें अपने नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक निचले स्तरों से एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है। जैसे ही ये 1486 1490 का लेवल क्रॉस करता है, मेरे को लगता है कि इसमें शार्प मूव आ सकता है। तो अपार्ट फ्रॉम दी स्टॉक्स जो आपने बताया, हमें लगता है कि इंडसइंड बैंक एक और एक स्टॉक जो है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय थी बैंकिंग स्टॉक्स पर। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में तो गिरावट है, लेकिन निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स में काफ़ी एक्शन दिखा है। एफएमसीजी सेक्टर पर नज़र डालते हैं। ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो एफएमसीजी स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इमामी के स्टॉक को देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 15% की इस स्टॉक पर तेज़ी दिखाई दे रही है। नतीजे काफ़ी अच्छे थे। चौथी तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है, और समर सीज़न काफ़ी अच्छी रही है इस ईयर, जिसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ H1 FY25 में काफ़ी अच्छा हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। कुछ ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी आई है इस स्टॉक पर। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 640 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा एंटीक की भी एक रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 616 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। तो अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक में आज काफ़ी एक्शन है। इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं। वैशाली जी, आपसे पूछना चाहूँगी, चार्ट्स पर देखें तो इमामी में कैसा एक्शन दिख सकता है? स्टॉक में ईयर टू डेट बेसिस पर तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन आज 15% का मूव दिखा है, लेकिन टेक्निकल्स पर क्या राय बनती है? स्किल्स पर एक बहुत ही एक रन अप आया है, राइट फ्रॉम 520 आई थिंक टू अभी जो चल रहा है 605 का। तो ऑलरेडी एक रन आ चुका है 15% का। सो आई थिंक, और इसी अनुसार आप देखेंगे तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो अगर ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक 635 640 कैन बी द नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, तो ये नज़रिया इमामी पे और आगे के लक्ष्य भी आपको वैशाली जी ने बताए। बढ़ते आगे, अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं हमारे ऑप्शन के चैंपियन के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रैली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी। अजीत जी नमस्कार, बताइए आज ऑप्शन की दुनिया में क्या रणनीति होनी चाहिए? तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन थोड़ा सा फिर से प्रेशर हम देख रहे हैं। आज इम्पोर्टेंट सपोर्ट टेस्ट हुए हैं निफ्टी में 22,550 जो कि 20 डेज का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज है। मेरे साथ थोड़े से शॉर्ट्स भी रखनी चाहिए, बिकॉज अभी तक पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा था। बजाज फाइनेंस जहाँ पे कि पिछले करीब 7-8 महीनों से एक नेगेटिव टोन चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में एक इवेंट हुआ था रिकवरी का, जो कि फेड आउट हो गया है। पिछले 2 दिनों में एक अच्छा गिरावट भी देखने को मिल रही है। पॉसिबिलिटी है कि ये गिरावट एक्सटेंड करेगी। तो यहाँ जून मंथ की जो 6700 वाली पुट है, उसको आप देख सकते हैं लॉन्ग करने के लिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ 310 तक के स्ट्रिक्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजीत जी आपका इस ऑप्शन की रणनीति के लिए।